बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण आज हो रहा है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तेज प्रताप जैसे कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ रही है, मतदाताओं के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या होगा अगर वोट डालते समय ईवीएम खराब हो जाए? अगर बिजली चली गई तो क्या आपका वोट सुरक्षित रहेगा? और कैसे पता चलेगा कि आपका वोट दर्ज हुआ है या नहीं? नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले जानते हैं ईवीएम आखिर क्या है और ये काम कैसे करती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल भारत में पहली बार 1982 में केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। तब से लेकर अब तक ये मशीन भारतीय चुनाव प्रक्रिया की रीढ़ बन चुकी है। लेकिन अगर मतदान के दौरान ईवीएम खराब हुई तो क्या होगा? तो अगर वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब हो जाए तो चुनाव आयोग ने उसके लिए पूरा इंतजाम किया है। हर पोलिंग बूथ पर बैकअप ईवीएम रखी जाती है। अगर मशीन तकनीकी खराबी के कारण रुक जाती है तो उसे तुरंत बदल दिया जाता है। जितने भी वोट खराबी आने तक दर्ज किए जाते हैं वो कंट्रोल यूनिट की मेमोरी में सुरक्षित रहते हैं, यानी अब तक डाले गए वोट बेकार नहीं जाते और मतदान नई मशीन से आगे जारी रहता है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मतदान के दिन ईवीएम की सुरक्षा और सुचारू कामकाज की निगरानी जोनल, एरिया और सेक्टर मजिस्ट्रेट करते हैं। वो लगातार गश्त पर रहते हैं और बैकअप ईवीएम का स्टॉक भी रखते हैं। अगर कोई मशीन खराब होती है तो उसी समय उसे बदलना उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे ही किसी बूथ पर मशीन गड़बड़ करती है, तुरंत नई मशीन वहां पहुंचा दी जाती है ताकि मतदान बाधित न हो। एक बड़ा सवाल ये भी है कि ईवीएम खराब होने की संभावना कितनी होती है। ईवीएम खराब होने की संभावना बेहद कम होती है। हर मशीन मतदान से पहले कई चरणों की जांच से गुजरती है, जिसे FLC यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग कहा जाता है। ये जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के इंजीनियर करते हैं। इसलिए जब तक मशीन बूथ पर पहुंचती है उसे पूरी तरह टेस्ट किया जा चुका होता है। अगर मतदान के दौरान बिजली चली जाए तो क्या होगा? बिजली चली भी जाए तो भी मतदान में कोई बाधा नहीं आती। ईवीएम बैटरी से चलती है, ना कि बिजली से। इसलिए पावर कट से ना तो मशीन बंद होती है और ना ही वोटिंग डेटा प्रभावित होता है। आपको ये भी बता दें कि एक ईवीएम कितने वोट रिकॉर्ड करती है। तो एक ईवीएम में अधिकतम 2000 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। इस मशीन के दो हिस्से होते हैं, पहला कंट्रोल यूनिट और दूसरा वोटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी के पास रहती है, जबकि वोटिंग यूनिट को मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है, जहां मतदाता जाकर वोट डालते हैं। आखिरी सवाल है कि कैसे पता चलता है कि आपका वोट पड़ गया है? तो जब आप मतदान करते हैं तो उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाते हैं। बटन दबते ही एक लाल बत्ती जलती है और एक बीप की आवाज आती है। यही संकेत होता है कि आपका वोट दर्ज हो चुका है। इसके अलावा वीवीपैट मशीन यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल से एक पर्ची निकलती है, जिसमें उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई देता है जिसे आपने वोट दिया है। ये पर्ची कुछ सेकंड के लिए दिखती है और फिर मशीन के अंदर संग्रहित हो जाती है, यानी अब मतदाता खुद ये देख सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं। तो अगली बार जब आप वोट डालने जाएं और अगर ईवीएम थोड़ी देर के लिए रुक जाए या बिजली चली जाए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका वोट न सिर्फ दर्ज होगा बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित और गिनती योग्य रहेगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।